हेलो मंजीत जी। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। सेटल होइए, पहले अच्छे से बैठ जाइए, चेहरा दिखाइए। हाँ तो सर। सबसे पहले हम आपसे हमारा ये पहला बायोडाटा का गूगल मीट है जिसमें हम कुछ आपको हिंट देंगे। फिर आपको डॉक्टर राजशेखर सर एक्स्ट्रा में कुछ कुछ इनपुट्स देंगे। जैसे अभी हमको आपके बारे में पता है कि आप एफसीआई का एग्जाम दिए, एचडीएफसी बैंक पीओ का दिए, डीसी ऑफिस वाला आपको देना है, और आप जेपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं। हाँ कर। हाँ, और मोटा मोटी आपको लग रहा है कि वो जो इंटरव्यू दिए अगर हो जाता तो मेरा साथ साथ में प्रिपरेशन भी चलते रहता, और कहीं ना कहीं इंटरव्यू आपके रास्ते में रुकावट बन रहा है। हाँ ठीक। अब इसमें क्या है कि इंटरव्यू का दो पार्ट होता है, जिसमें एक पार्ट में आपको उस स्पेसिफिक जॉब के लिए कुछ तैयारी करनी पड़ती है। तो अभी हम लोग मान ले रहे हैं कि वो जेपीएससी वाला पोर्शन, बैंक पीओ वाला पोर्शन जब रहेगा तो उसके लिए थोड़ा सा स्पेसिफिक अलग हो जाता है। डीसी का वाला रहेगा तो उसके लिए थोड़ा सा स्पेसिफिक अलग होगा, उस प्रोफाइल के हिसाब से। ठीक है। तो ठीक अब है हम सर। शुरू करते हैं आपको कि जैसे आप मंजीत हैं तो सबसे पहला आपके बायोडाटा में है, मंजीत से पूछेगा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अभी तक इंटरव्यू दिए होंगे तो यह क्वेश्चन आपसे बोलता होगा कि अपना परिचय दीजिए। हाँ सर। तो क्या बोलते हैं जरा बताइए, हम फिर बताते हैं कहाँ कमी रह जाती है। My name is Manjeet Kishore. I am from Hazaribagh. I have completed B.Tech in Mechanical Engineering from Vinoba Bhave University. I have also done ADCA. I am optimistic, adaptable, and self-motivated. I want to serve Jharkhand state with integrity, dedication, and accountability by ensuring effective implementation of government policy and welfare scheme. I assure to contribute toward good governance. Govern. ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कमी कहाँ है। कमी यह है कि आपने इसको तैयार किया है, आपको फ्रॉम विद इन ये नहीं आ रहा है, अंदर से ये आपसे निकल नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि तोता के जैसा आपने चीजों को रट लिया है। आप ये महसूस करते हैं कि नहीं, रटे हैं कि नहीं? तो क्यों रट Harate. तो क्यों रटे हैं? आपसे हम आपको अपने बारे में पूछ रहे हैं, आप अपने बारे में बताइए। देखिए, जब हम आपसे बात करते, इंटरव्यू जो होता है इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनालिटी। वो आपका नॉलेज चेक करने के लिए बैठा नहीं। आप नॉलेज हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, वो देख रहा है कागज में। अब आपको कुछ अगर वह लेना चाहेगा तो वह आपकी व्यवहारिकता को देखेगा, आपके सोच को देखेगा। मान लीजिए कि आप कुछ रट के बैठे हैं, ऑफिस में भी रट के बैठे हैं, कोई आएगा आपसे कोई काम कराने, तो क्या आप पहले रट के देखिएगा कि क्या हमको इसको बोलना है, या व्यवहारिकता अंदर से बोलिएगा? वो तो एक्सटेम्पोर होगा ना। मान लीजिए हम हाँ आपसे कोई काम कराने आए, आपको हम कुछ बोले, तो आप तो एक्सटेम्पोर रिएक्ट कीजिएगा, रटा हुआ चीज तो नहीं बोलिएगा। तो ये इसको कहते हैं थॉट प्रोसेस, इसको कहते हैं आइडियाज आना। जब आपके पास थॉट प्रोसेस रहेगा, जब आइडियाज आएंगे, तो अपने आप कुछ अपने दिमाग से बोलिएगा। ठीक। अब कहाँ दिक्कत आ रही है? हम कह रहे हैं आप सिंपल बनिए, सरल बनिए। आपसे मैंने पूछा कि आप अपना परिचय दीजिए, अब हमसे पूछे कि हम अपना परिचय दें या आप अपना परिचय दें, तो हम बोलेंगे कि माय नेम इज मंजीत, मेरा नाम मंजीत है। मेरा आप सोचिए कि आपने यह दिखाया कि आप बीबीयू से पढ़े हैं, आपने दिखाया कि मैकेनिकल इंजीनियर हैं, और आप अपना कितना बेसिक परिचय भूल गए कि आप किस गांव से हैं, किस छोटे से स्कूल में पढ़े हैं, उसको आपने महत्व नहीं दिया। आपने अपने माँ का नाम नहीं बताया, आपने अपने पिता का नाम नहीं बतलाया, हालांकि वो बायोडाटा में है। आप ये जो मैं बात बोल रहा हूँ, आपको और भी अभी इंटरव्यूअर मिलेंगे। अभी डॉक्टर राजशेखर जब 30 साल से इंटरव्यू ले रहे हैं, उनसे पूछिएगा कि सर विभा सर हमको ये बोले कि आप ये नहीं इंक्लूड कीजिए अपने परिचय में, क्या सही बोले या गलत बोले? तो जो लोग 30 30 साल से इंटरव्यू ले रहे हैं वो आपको बताएंगे कि आप सरल होइए, सिंपल बनिए। आप कहिए मेरा नाम मंजीत है, आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम, आप इचाक वाला अपना गांव वाला नाम लीजिए,
आप सोचिए कि आप हम्बल हैं और आप हम्बलनेस अपना दिखा नहीं रहे। आप एक गांव के बच्चे हैं, वहां से उठकर आगे बढ़े हैं, तो गांव का स्कूल का नाम बताइए कि हम फलाना स्कूल से माध्यमिक शिक्षा पास किए, +2 पास किए। फिर अपने माताजी का नाम लीजिए, जननी का नाम लीजिए कि मेरी माताजी का नाम यह है, वो हाउसवाइफ है। मेरे पिताजी का नाम यह है, वो ये काम करते हैं। और सर मैं जैसे कि जो हाँ, जो हम स्कूल जो किए हैं ना, वो हाँ, स्कूल हम डीएवी केदला से किए हैं। हाँ, तो तो नाम जो लीजिए उसका। हाँ, वहाँ पर मेरा गाँव नहीं है, गाँव इचाक में। हाँ, तो उसका नाम उसके लीजिए, अपने स्कूल का नाम लीजिए। जो मूल को खोज ढूंढता है, जो मूल को याद रखता है, वो हम्बल होता है, महान होता है। आप अपने स्कूल को कैसे भूल गए? है ना? ये भी तो है। हाँ, आप अपने हाँ, स्कूल का नाम लीजिए, माँ का नाम लीजिए, पिता का नाम लीजिए, फिर ग्रेजुएशन में आइए और उसके बाद फिर बताइए कि व्हाई यू वांट दिस जॉब। उसके बाद बताइए कुछ आप, जैसे कि आप जॉब क्यों करना चाहते हैं? आप दे रहे हैं हम भाई सेवा करना चाहते हैं, ये सब बढ़िया है। लेकिन आपकी नौकरी आप क्यों चाहिए, आप बताइए। आई वांट टू अर्न माय लाइवलीहुड रिस्पेक्टफुली, दैट्स व्हाई आई वांट ए जॉब। आई एम ट्राइंग फॉर दिस जॉब टू अर्न माय लाइवलीहुड रिस्पेक्टफुली। इस इंट्रोडक्शन में क्या बुरा है? क्या आप पैसे के लिए काम करने नहीं जा रहे हैं? जा रहे हैं कि नहीं? आप बैंक में काम करके, आप बैंक वीडियो सीईओ बन के क्या समाज की ही सेवा करिएगा या अपने लिए भी काम करिएगा? तो आप तो नेचुरल रहे नहीं। जिसके लिए पूरी दुनिया नौकरी करती है लाइवलीहुड के लिए, आप उसको तो चर्चा की। आई वांट दिस जॉब टू अर्न माई लाइवलीहुड रिस्पेक्टफुली, अलोंग विद दिस आई हैव, मुझे आई हैव सिंपैथी टुवर्ड्स poor people. If I could join BDO CO, I will serve the block better way. ये होगा सही या नहीं होगा? हाँ, ठीक है सर। ठीक, तो इंट्रो पे आपको काम करना है। इसको आप कागज से लिखिए, तो पेन निकालिए और इसको लिखिए कि आपका पहला जो है इंट्रो में आपको अपने नेचुरल चीजों पे काम करना है। आपको कुछ रटना नहीं। हमने जैसे ही देखा था ये आपका टू सर्व द पीपुल ऑफ झारखंड विथ इंटीग्रिटी, डेडिकेशन, अकाउंटेबिलिटी, हम समझ गए कि यही प्रॉब्लम आ रहा है। बेसिक इंट्रोडक्शन में ही प्रॉब्लम है। फ्रॉम विद इन, अंदर से आप नहीं बोल रहे। तो पहले लिखिए, इंट्रोडक्शन पे काम करना है। स्कूल का नाम लेंगे, कॉलेज का नाम, स्कूल का नाम लेंगे, माता पिता का नाम लेंगे। इससे आपका हम्बलनेस शो होगा। और फिर हम कॉलेज का नाम लेंगे। फिर हम इसमें बतलाएंगे कि हम ये जॉब क्यों करना चाहते हैं। स्कूल कि का नाम, इंट्रो माता पिता का नाम, कॉलेज का नाम, उसके बाद व्हाई आई वांट दिस जॉब। तो हम अपना रिस्पेक्टफुली लाइवलीहुड कमाना चाहते हैं। अलोंग विद दिस आई हैव सिंपैथी या आई हैव डेडिकेशन टू वर्क फॉर पुअर पीपल, ऐसा कुछ आप बोल सकते हैं। और इसको थोड़ा सिंपल रखिए, शॉर्ट रखिए। ये बहुत ज्यादा इतना लंबा नहीं लिखना है। आई एस्पायर टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, गुड गवर्नेंस, ये भूल जाइएगा आप, ब्रेक हो जाएगा ये। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पे काम कर लीजिए। अच्छा, अब देखिए आपके इस इंट्रोडक्शन से कुछ क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। इस इसी इंट्रोडक्शन से कुछ क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। इसको कहा जाता है कि यू कैन डिक्टेट द इंटरव्यूअर। आप इंटरव्यूअर के मुंह में कुछ वर्ड्स को डाल रहे हैं, जिससे अब वह आपसे सवाल दूसरा पूछेगा। जैसे आपने अपने गांव का स्कूल बता दिया, तो गांव के स्कूल के बारे में पूछेगा, डीएवी के बारे में पूछेगा। ठीक, तो यही थ्रेड मिल गया उसको पूछने के लिए। आपने बीबीयू के बारे में बोला, अब वो आपसे बीबीयू के बारे में पूछेगा। आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कहा, अब आपसे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में पूछेगा। आपने कहा कि हम जो है लाइवलीहुड के लिए काम करना चाहते हैं, वो समझेगा इससे कि वो आप सिंपल आदमी हैं, सही बात बोल रहा है। आपसे आपकी इससे ऑनेस्टी दिख जाएगी। ठीक है, अब ठीक। यहाँ इसका मतलब आप अब डीएवी पर काम करेंगे, बीबीयू पे काम करेंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे काम करेंगे, अपने गांव पे काम करेंगे, इचाक पे काम करेंगे। लिख लिए आप? लिख रहे हैं ना?
हाँ लिख लीजिए। हाँ, तो अगला इंटरव्यू में हम पूरा पूछेंगे। मान लीजिए हम आपसे डीएवी के बारे में भी पूछेंगे। अभी हम बोल रहे हैं कि स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। तो आपको डीएवी के बारे में तैयार करना है, बीबीयू के बारे में तैयार करना है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में तैयार करना है। ठीक? गांव ठीक। गांव घर का जानकारी रखना है। जैसे हजारीबाग के हैं तो अबाउट हजारीबाग तैयार करना है। लिख लीजिए, अबाउट ठीक। हजारीबाग तैयार करना है। आपका कुछ हॉबी है? वो हॉबी बस सिर्फ क्रिकेट देखना, दौड़ना, यही। हॉबी क्या होता है आपको पता है? व्हाट इज हॉबी? जो करना पसंद करते हैं। जो करना पसंद करते हैं, तो हम सोना पसंद करते हैं तो वो भी होगा हॉबी। मेरे से कि जो इच्छा हो गया वही। तो मान लीजिए मेरा आज इच्छा हुआ म्यूजिक सुनने का, कल इच्छा हुआ डांस करने का, तो मेरा हॉबी क्या हुआ? हॉबी वो होता है ना, जो आप पहला हॉबी का परिभाषा होता है जो आप खाली समय में करते हैं। इसका मतलब अगर हम बोल देंगे रीडिंग, टीचिंग, या जो मेरा प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, वो मेरा हॉबी नहीं हो सकता है। गेटिंग और नॉट? इसका मतलब जो हम खाली समय में, पहला यही है जो हम खाली समय में करते हैं और नियमित करते हैं, रेगुलर करते हैं, दोनों लिखिए हॉबी में। हॉबी क्या होता है? जो हम खाली समय में करते हैं और जो हम नियमित करते हैं, रेगुलर करते हैं। अब बताइए आपके लाइफ में कुछ ऐसा चीज है जो आप खाली समय में करते हैं और वही करते हैं, मतलब उसमें आपको मन लगता है। जैसे मेरा बताते हैं कि हम खाली समय अगर रहते हैं तो हम जो कुछ नए नए बुक्स आते हैं उसको हम पढ़ने का काम करते हैं। हम अगर खाली रहते हैं तो हम आजकल जैसे कोई इंटरेस्टिंग वेब सीरीज आया तो हम उसको देखने का काम करते हैं। तो ये मेरा आदत हो गया है कि हम संडे को एक वेब सीरीज देखते हैं, एक एपिसोड देखते हैं। हमारा ये आदत हो गया है कि एक हफ्ता में हम एक किताब खत्म करना चाहते हैं। तो अब क्या है कि ये मेरा हॉबी बन गया। अब हमसे पूछेगा कौन कौन बुक पढ़े, तो हम 4 बुक का नाम बता सकते हैं कि नहीं? अगर है हॉबी, सही में ये काम किया है तो बता सकते हैं। उसके बाद हम वेब सीरीज में कहेंगे हम हर संडे को देखते हैं। इसका मतलब अगर हमसे वेब सीरीज के भी बारे में बोलेगा तो हम बता सकते हैं। कुछ पूछेगा कि लास्ट वेब सीरीज कौन देखे, तो वो भी हम बता सकते हैं, है ना? अब आप ये सोच के अपना हॉबी थोड़ा डिसाइड कीजिए कि आखिर आप खाली समय में क्या करते हैं। रनिंग करते हैं हम्म और बॉडी बनाने के लिए पुशअप पुलअप। हम्म। अच्छा, आप ये बताइए कि आप ये हेल्दी रहने के लिए करते हैं, रेगुलर फिट कर रहने के लिए करते हैं, या खाली समय में आपने इसको अपने हॉबी के रूप में देख रहे हैं? आपका एम क्या है, डेडिकेशन क्या है? जिमिंग इज फॉर हेल्थ पर्पस, या जब भी खाली रहे तो पुशअप करने लगे? खाली नहीं, जैसे कि ये है कि थोड़ा सा बॉडी बनाना है, बहुत ही पतला लगता है बॉडी, हम्म। तो फिर बॉडी का स्ट्रक्चर ठीक रखने के लिए। वेरी गुड। अब देखिए एक बच्चा क्या बोला कि सर हम खाली समय हमको मिलता कहाँ है? हम तो दिन भर पढ़ते रहते हैं, हम दिन भर पढ़ते रहते हैं। पढ़ाई से जो समय मिल बचता है वो थोड़ा सा अपने आप को फिट रखने में लगाते हैं, तो हम अपने खाली समय में अपना जॉगिंग करते हैं। आप बोले यही बात, लेकिन दोनों में व्यवहारिकता किस में, कंप्लीटनेस किस में है? मेरे वाले में है कि नहीं? हाँ। आपका बोलने का थोड़ा सा अंदाज जो हो गया कैजुअल हो गया, और हमने क्या बोला कि चूंकि सर हम अभी विद्यार्थी हैं तो सारा का समय हम अपना पढ़ाई लिखाई में करते हैं, कॉलेज में बीतता है, पढ़ाई लिखाई करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं। और सर अगर हमको खाली समय मिलता है तो आप इसको हॉबी समझिए सर या कुछ समझिए, हम अपने फिटनेस पर ध्यान देते हैं, हम रनिंग और जॉगिंग को अपनाए हुए। तो यह भी एक ठीक है। नेचुरल जवाब आया। हाँ। तो आप इसको फिक्स कर लीजिए कि आपको ऐसे ही अपने हॉबी को बताना है। ठीक?
अच्छा, एक वैरायटी आपको देते हैं। जानते हैं एक बच्चा क्या बोला कि सर हम खाली समय में ना अपनी माँ से बात करते हैं। हमको माँ से बात करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिल जाता है और हम फिर पढ़ने लग जाते हैं। तो मेरा कोई एज सच हॉबी नहीं है। तो अभी तो पढ़ लिख रहे हैं तो हमने हॉबी पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। अब मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के साथ ये होता है। अगर आप क्रिकेट बोल रहे हैं, अगर आप फुटबॉल बोल रहे हैं, इसका मतलब आपको रेगुलर करना है। आप हमेशा खेलते हैं तो कौन से क्लब के लिए खेले, आज तक कितना बार गोल मारे, बहुत तरह का सवाल होता है। किस किस के खिलाफ मैच खेले। तो जब आप हैं ही नहीं रेगुलर में तो वो सब बातें बोलना नहीं। तो आप इस तरह से हॉबी को डील कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, तो बीबीयू को तैयार कर लीजिएगा, डीएवी को तैयार कर लीजिएगा, मैकेनिकल को कर लीजिएगा, आप हॉबी को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, हजारीबाग को तैयार कर लीजिएगा। लिख रहे हैं ना ये सब? हाँ, जैसे कि डीएवी, बीबीयू, मैकेनिकल और हजारीबाग जो मेरा गांव हजारीबाग है। गांव, हाँ, हाँ। और इस सब हॉबी का बस इस सब का बस सिंपल इंट्रोडक्शन तैयार नहीं, कराना है। जैसे कि हजारीबाग में हम कुछ भी पूछ देंगे। कन्हरी हिल क्यों प्रसिद्ध है? कन्हरी हिल का नाम कन्हरी हिल क्यों पड़ा? तो एक चिड़िया थी कन्हरी, उसी के नाम पर पड़ा। मान लीजिए हम पूछेंगे सूरजकुंड मेला के बारे में, हम आपसे पूछ लेंगे इटखोरी मंदिर के बारे में आसपास, हजारीबाग नेशनल पार्क के बारे में पूछ लेंगे, हम पद्मा का किला के बारे में पूछ लेंगे, इचाक में बुढ़िया माता मंदिर के बारे में पूछ लेंगे। मेरा आप इसको तैयार कीजिए। इंटरव्यू का प्रिपरेशन ये प्रोसेस है, यह एक प्रक्रिया है, यह एक दिन में तैयार नहीं होता है। आपको इस पर काम करना होगा। तो यू शुड नो योर होम टाउन विलेज, अबाउट हजारीबाग, अबाउट इचाक। आपको जानना चाहिए आपको कितने ब्लॉक हैं, कितना गांव है, हजारीबाग में मिनरल्स है, हजारीबाग में नेशनल पार्क है, हजारीबाग में एनटीपीसी है, हजारीबाग में डिस्प्लेसमेंट का इश्यू है। आपको सब तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक। अभी अच्छे से तैयार कीजिएगा। इस पे हम लोग फिर से इस पे डिटेल में पूछेंगे। उस दिन हम उम्मीद करेंगे कि आप फटाफट बताएं। ठीक, तो आज और आज जैसे हम कि आपको बाउंड्री बता रहे हैं। वो इंटरव्यू में हम इंग्लिश में जवाब देंगे या हिंदी में जवाब देंगे आपसे क्या? जिस भाषा में पूछेगा, आप अगर इंग्लिश मीडियम में इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप इंग्लिश मीडियम में जवाब दीजिएगा। अगर वो सामने से आपसे हिंदी में पूछ दे तो आप हिंदी में जवाब दीजिए। अगर वह इंग्लिश में पूछ रहा है, आप जवाब देने में समर्थ नहीं लग रहा है कि आई कांट एक्सप्लेन इन इंग्लिश बेटर वे, तो आप उनसे परमिशन ले सकते हैं, सर क्या मैं इसका जवाब हिंदी में दे सकता हूँ? ठीक है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हजारीबाग का जैसे हम इतना डिटेल बताए, इसमें पेंटिंग वेंटिंग जो सोहराय वगैरह है हजारीबाग का, ये सब के बारे में भी सर्च कीजिएगा, थोड़ा डीपर तैयार कीजिए हजारीबाग को। ठीक। ठीक है सर, ठीक। हाँ, पर्यटन स्थल जितना भी टूरिस्ट प्लेस है, टूरिज्म जितना है वो सब तैयार कीजिए। हजारीबाग में ये सब सारे कोल माइंस वगैरह सब देखिएगा कहाँ हजारीबाग में, या अगल बगल वाला डिस्ट्रिक्ट भी कुछ, जैसे कोडरमा में माइका वगैरह है। तो हजारीबाग का बगल का पड़ोसी राज्य कौन है? तो पड़ोसी जिला कौन सा है? तो कोडरमा है या चतरा है या रामगढ़ है? तो रामगढ़ में कैंटोनमेंट है। तो कुछ कुछ बेसिक जानकारी आसपास का रखिए। ठीक है, ठीक है, ठीक। सोहराई पेंटिंग वगैरह के बारे में रखिए। अच्छा, हजारीबाग का इकोनॉमी में समझिएगा, मिनरल्स तो एक हो गया, और एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को भी तैयार कीजिए कि हजारीबाग में क्या क्या होता है, यहाँ और क्या एग्रीकल्चर में पॉसिबिलिटीज है। आपसे पूछेगा कि इकोनॉमी को कैसे बढ़ा सकते हैं, टूरिज्म को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो अभी ना एक कंसेप्ट है टूरिज्म में, होम स्टे टूरिज्म का। उत्तराखंड वगैरह में देखिएगा कि क्या करते हैं कि गवर्नमेंट जो है व्यवस्था किए हुए है, वेबसाइट बनाए हुए हैं। और क्या करते हैं कि जैसे हम लोगों को जाना है उत्तराखंड, तो हम लोग साइट पर, गवर्नमेंट के वेबसाइट पर बुक किए, और वहाँ लोकल गांव में एक कमरा हमको दे दिया जाता है। वही लोग हम लोगों को खिलाता है और घुमाता है, और उसका पैसा हम लोग पे करते हैं, सरकार उनको पैसा दे देता है। इसको कहते हैं होम स्टे टूरिज्म। सीधे ट्राइबल लोगों का इनकम इससे बढ़ जाता है। झारखंड में अभी तक ये हुआ नहीं है। तो झारखंड में मिनरल है, एग्रीकल्चर है, इकोनॉमी इसकी और कैसे बढ़ा सकते हैं? तो टूरिज्म से बढ़ा सकते हैं। यहाँ आपको और क्या कमी लगता है? तो भाई शिक्षा का कमी है, स्वास्थ्य का कमी है, इन सब पैरामीटर्स पे कि शिक्षा है,
तो हाई स्कूल की क्या स्थिति है, टीचर पुपिल रेशियो कितना है, आपके स्वास्थ्य के लिए क्या व्यवस्था है, स्वास्थ्य की कौन सी योजनाएं चल रही हैं, शिक्षा में कौन सा स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, ये सब आपका सब्जेक्ट मैटर रहेगा। तो आप शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लिख लीजिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, टूरिज्म, इन सबको तैयार कीजिएगा। ठीक, अब कानून के तरफ चलिए। हजारीबाग का लॉ एंड ऑर्डर, हजारीबाग का लॉ एंड ऑर्डर, जैसे मान लीजिए कि अभी जो केस चल रहा है उसी से आपको पूछेगा। हो सकता है जिस समय आप इंटरव्यू दीजिएगा उस समय कोई और केस चल रहा होगा। मान लीजिए अभी विष्णुगढ़ वाला केस था, अभी एक बच्ची का मर्डर हो गया था वहां, तो आप देखे किस तरह से मीडिया जो है अलग रंग दे रहा था। आप देखे कि नेता मंत्री सब वहां जाके कुछ कुछ बयान दे रहे थे। तो यह मामला निकला अंधविश्वास का, और भक्तिनी के चक्कर में अपनी बेटी को मार दी, अपने बॉय सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड या जो भी कह लीजिए प्रेमी के साथ मिलकर। अब आप इसको क्या देखते हैं, क्या समझते हैं? क्या हजारीबाग की स्थिति खराब हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है? तो भाई आपके पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले का संज्ञान ले लिया। मैटर क्या हुआ? अंधविश्वास का मैटर हुआ। अब अंधविश्वास क्या अनपढ़ में होता है? अब बताइए, क्या अनपढ़ लोग अंधविश्वास में विश्वास करते हैं? आप अंधविश्वास का, सुपरस्टिशंस का रीजन क्या मानते हैं? जैसे कि कोई भी पढ़ा लिखा हुआ नहीं है, उसको जो भी कोई कुछ बोल दे रहा है उस पर वो यकीन कर ले। हाँ, तो अब देखिए इसी में आपकी समझदारी डीपर हम चेक हो गई। अभी आप एक न्यूज को सुने, दूसरा न्यूज शायद नहीं सुने। महाराष्ट्र के नासिक में एक बाबा का आया जो कि महिलाओं को फंसा लेता था और उसके साथ संबंध बना लेता था, ज्योतिषी का। हाँ सर। और वो जितनी भी महिलाएं थी सभी पढ़ी लिखी थी, सभी अच्छे फैमिली की थी। सोचिए, अपने पति को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर वो बुढ़े बाबा के साथ वो शारीरिक संबंध बना रही थी। आखिर वो क्या था? पढ़े लिखे लोग भी तो अंधविश्वास कर रहे हैं। वो 9 लाख 10 लाख रुपए शहद बेच दे रहा था पढ़े लिखे लोगों को। इसका मतलब अंधविश्वास पढ़े लिखे लोग भी कर सकते हैं, अनपढ़ भी कर सकते हैं। गेटिंग और नॉट? अब इसके यस। लिए जागरूकता होनी चाहिए। इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं ये समाज को जगाने के लिए होते हैं। जब भी ऐसा मामला आएगा तो लोग इससे सीखेंगे, है ना? अब इस केस के बारे में हम पुलिस को दोष नहीं दिए, पुलिस ने अपना कार्रवाई किया। इसका मतलब प्रशासन को सपोर्ट किया। आपका पहला पॉजिटिव चीज दिख गया कि आप प्रशासन में बिलीव करते हैं। सोचिए कि आप जिस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आप उसी चीज का क्रिटिसाइज करिएगा तो वो अच्छी बात नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर अगर हमारा त्वरित नहीं होता, यहाँ डीआईजी एसपी सब मिलके मामले को 2 दिन 3 दिन में निपटा दिए, है ना? तो लॉ एंड ऑर्डर हमारा सजग है, जागरूकता की कमी है। यहाँ अंधविश्वास का मामला था, जागरूकता। उसी में आपसे हो सकता है कि साइड का क्वेश्चन कुछ पूछ दे कि पढ़े लिखे में होता है कि अनपढ़ लोगों में होता है। तो किसी भी टॉपिक की समझदारी आपको होनी चाहिए। तो जो चीज उस दिन न्यूज़पेपर में चल रहा है, जो 1 महीने से चल रहा है, वैसा कोई भी न्यूज से आप इंटरव्यू में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपने अभी तक इतने इंटरव्यू दिए हुए हैं, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जो मैं बता रहा हूँ वो थोड़ा-सा मैच कर रहा है उससे? क्या आपसे कभी इस तरह के करंट अफेयर के क्वेश्चंस कुछ पूछे गए? जैसे कि जो भी इंटरव्यू दिए थे ना, वो डायरेक्ट बस सिर्फ कंप्यूटर का सवाल पूछता था। अच्छा, तो जिस बस पर्टिकुलर चीज का आप देने के लिए गए थे। जैसे कि हाँ, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर तो का वो देने के लिए गए। इंटरव्यू का एक पार्ट होता है। जैसे आप एचडीएफसी बैंक पीओ दिए, तो वो आपसे बैंक पीओ के बारे में पूछ रहा है। लेकिन जब समग्र तैयारी कीजिएगा तो इस तरह के काम आप करके जाइए। आपका वो सर जैसे कि झारखंड का शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और मिनरल के बारे में जाना, हुँ, और हजारीबाग का भी यही लॉ ना एंड ऑर्डर, इकोनॉमी, हजारीबाग का लॉ एंड ऑर्डर। उससे भी आपको सवाल आ सकता है, बस हम ये डायमेंशन दे रहे हैं। हाँ, और हजारीबाग का भी इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, मिनरल, पर्यटन स्थल, पड़ोसी जिला हुँ, और पड़ोसी जिला का मिनरल, ये सब। ये सब, हाँ, हाँ, ठीक है। ठीक है। और लॉ और एंड ऑर्डर डीएवी। वाला समझे कि ये टॉपिक टू टॉपिक वैरी करेगा। ये आपकी समझदारी को चेक करने के लिए। मान लीजिए कि जिस समय ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस समय आपसे ऑपरेशन सिंदूर का भी क्वेश्चन पूछ सकता है।
है ना, कि भाई आप अच्छा। कश्मीर मुद्दा से क्या समझते हैं, क्या इसका सॉल्यूशन क्या है। तो ये डिपेंड करेगा कि उस समय करंट में टॉपिक कौन चल रहा है। आपको हम इंटरव्यू करना एरिया अभी बता रहे हैं कि कहाँ-कहाँ से सवाल आता है, आ सकता है। तो एक एरिया हो गया आपका करंट अफेयर का, तो इसमें लॉ एंड ऑर्डर से पूछ सकता है, कुछ न कुछ ऐसे इवेंट्स, मर्डर या कोई इश्यू आते रहते हैं, कहीं कुछ करप्शन का इश्यू आता रहता है, तो उससे आपको सवाल पूछेंगे। ठीक? ठीक है सर। ठीक। उसके बाद एक तो हम तो आपको वो शुरू में ही अलग कर दिए थे जॉब स्पेसिफिक। अभी हम लोगों का फोकस है जेपीएससी एग्जाम। आप कभी ऐसे भी मान लीजिए कि आप जिस दिन जाने लगिएगा कोई छोटा-मोटा इंटरव्यू देने, आप हमसे फ़ोन पे बात कीजिएगा, हम उस पर्टिकुलर जॉब स्पेसिफिक के ऊपर आपको कुछ क्वेश्चनरी दे देंगे। ठीक है सर। ठीक है? ठीक है सर। अच्छा, अच्छा अब आपसे एक पूछेगा, मान लीजिए आप कोई भी जॉब मान लीजिए आप एचडीएफसी बैंक पीओ का तैयारी करके इंटरव्यू देने के लिए गए। आप जेपीएससी एग्ज़ाम भी दे रहे हैं। तो आपसे पूछेगा कि भाई तुमको हम बैंक पीओ बना लें, कल तुम्हारा जेपीएससी हो जाएगा, तो तुम इस जॉब के साथ तो तालमेल नहीं बिठा पाओगे, इस जॉब को छोड़ दोगे। तो आपका इसमें एक ओपिनियन कि आप किसी जॉब में जाना चाह रहे हैं और आपने इंटरव्यू के पहले हाफ में कहा है कि हम कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो एक ऐसा सवाल भी पूछा जाता है कि इस जॉब में आप बरकरार रहेंगे या नहीं। ठीक है? तो इसका जवाब कैसे देंगे बताइए? जो भी मेरा जगह पर आएगा उसको हम ट्रेन करने के बाद जेपीएससी ज्वाइन कर लेंगे ताकि एचडीएफसी का कोई भी लॉस ना हो। नहीं, आप ये बताएंगे कि सर अभी मुझे इस जॉब की आवश्यकता है और मैं इस जॉब को पूरे शिद्दत से करूंगा। हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। एवरीवन वांट्स टू मूव इन हिज और हर लाइफ। एवरीवन हैज एम्बिशन। और इफ with God grace I could succeed in JPSC, then I will definitely join JPSC। है ना? अब ये बताइए जेन्युइन बात है कि नहीं? जेन्युइन बात है सर। आप कौन ऐसा दुनिया में है जो बेहतर का तलाश नहीं करता है? तो इंटरव्यू में कुछ आप लाग लपेट मत लगाइए। इंटरव्यू बहुत ईमानदारी से दिया जाता है। इंटरव्यू इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनालिटी, है ना? आपका इथिक्स, सब इंटीग्रिटी सब चेक होता है। तो आप अगर उसमें बहुत कह दीजिएगा कि नहीं, नहीं हम तो ये जॉब छोड़ के नहीं जाएँगे, हम तो बहुत मतलब इस और कोई दूसरा होगा भी तो नहीं, तो ये तो गलत है। आप तो पढ़ रहे हैं तो कोई और होगा। इसका मतलब आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमारा वो होगा। तो वहाँ भी आपकी कमी पता चल गई। तो सर हम यह जॉइन करेंगे, अभी मुझे इसकी ज़रूरत है और मैं इसको बहुत शिद्दत से करूँगा। आई विल गिव माय बेस्ट टू दिस जॉब एंड आई विल एस्पायर फॉर JPSC, BPSC, and with God grace, if I could succeed, I will definitely join the better option। ठीक ये है अस, सर। एक इंटरव्यू ये लिखिए अब आप, इंटरव्यू में स्पष्ट और क्लैरिटी होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको फंसाने के लिए होते हैं, जैसे कि आप इस जॉब में कब तक रहेंगे, इस जॉब को कहीं छोड़ तो नहीं देंगे, तो आप यही वाला जवाब दीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, अभी हम लोग इसको इतना रहने देते हैं। ठीक है सर। ठीक है, कुछ फ़ायदा हुआ? हाँ, जैसे कि भाई क्या-क्या करना है इंट्रोडक्शन में तो चैट जीपीटी में लिखे थे तो फिर वो लिख के दे दिया, समझे ना? नहीं, ऐसा नहीं करना। अच्छा कुछ फ़ायदा हुआ? आत्मविश्वास बढ़ा? हाँ, आत्मविश्वास बढ़ा जैसे कि बस भाई ऐसे ही तैयार वही नेचुरल रहेंगे, कॉन्फिडेंस रहेगा, आपका इंटरव्यू होगा। वही जैसे कि आप जो भी बताएँ सब कुछ शॉर्ट में बताएँ। हुँ, वैसे तो देखिए हिंदी में बोलते हैं ना तो फिर ज़्यादा कुछ ओवर थिंकिंग हो जाता है इसलिए स्लो-स्लो बोलते हैं, समझे? हुँ, हुँ, हुँ। तो फिर इसलिए अंग्रेजी में अगर कुछ बोलते हैं तो फिर थोड़ा-सा ज़्यादा कुछ फास्ट हो जाता आप जब हमारे यहाँ जेपीएससी का अभी पास करेगा बच्चा लोग और वॉक-इन्स इंटरव्यू होगा, तो हम में वॉक-इन्स करवा देंगे कभी। ठीक है? है। ठीक है सर। ऑल द बेस्ट।
ठीक है ठीक। ठीक।